हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी का पार्ट को थर्ड पार्ट में क्लियर करेंगे, जिसमें हम जो आज सारा कुछ क्लियर कर देंगे इसमें। तो आज की जो वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि यहाँ से सभी क्वेश्चन इसी में हम पूरा निचोड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी हम MCQ वगैरह जो है सब चीज़ क्लियर कर लेंगे आज। तो देखते हैं, चलो टाइम लगाते हुए। और सबसे पहले कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बट जिससे कि हम अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकें अगर किसी प्रकार की कोई कमियाँ हैं तो देखिए, जैसे कि बेकार सामग्री को निपटाना, यानी कि बेकार जो सामग्री है उसको निपटाना किस तरीके से करना है ना। तो उसके लिए बोला गया, देखते हैं क्या क्या किस तरीके से बेकार मेटल को निपटाना होता है। जो हमारी बेकार सामग्री है, यानी कि जो बेकार सामग्री है हमारी, उस सामग्री का अर्थ है जो सामग्री उद्योग में निकलती है, जैसे कि फैक्ट्री से, मिलों से, खदानों से जो निकलती है, वो बेकार सामग्री की सूची। जैसे कि कॉटन सामग्री, अलग अलग धातु के चिप्स होते हैं, तरल सामग्री जैसे लुब्रिकेंट, कूलेंट आदि, अन्य कचरा जैसे इलेक्ट्रिक गैस आदि, है ना। तो ये सभी जो बेकार सामग्रियाँ होती हैं, आप लोगों सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बातें हैं। तो फिर इसमें यहाँ क्या बात है, बेकार सामग्री के निपटाने का तरीका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो बेकार सामग्री को निपटाने का जो तरीका है वो उसको देखना किस तरीके से है। तो बेकार सामग्री को निपटाने का प्रोसेस क्या है उसे देखिए इसमें क्या बोला गया, रिसाइक्लिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी आसान और अच्छा भी प्रोसेस है यह सामग्री को निपटाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। यह महंगा नहीं है और यह आसानी से कर सकते हैं यदि क्या हो, यदि देखते हैं यदि में क्या, यदि ये देखिए, यदि रिसाइक्लिंग करते हैं, यदि हम रिसाइक्लिंग करते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा और संसाधन का बचाव कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा। कितना मोस्ट पॉइंट है ये रिसाइक्लिंग मेथड का। रिसाइक्लिंग मेथड का एक ग्राफ दिखाया गया। तो रिसाइक्लिंग मेथड में आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से ऊपर से प्रोसेस होगा ये वाला कि वेस्टिंग मेटल को पहले निकाल लेंगे हम एक साइड, और उसके बाद रीयूज़ करेंगे कि कोई प्रोडक्ट हमारा जैसे यूज़ का है तो उसे अलग निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी रिसाइक्लिंग कर लेंगे। इस तरीके से रिसाइक्लिंग प्रोसेस होता है। पूरा ग्राफ ये है, ये ग्राफिंग प्रोसेस। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, रिसाइक्लिंग प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, इसके बाद आता है ये वाला कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, यह एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें कोई खतरनाक बाई प्रोडक्ट नहीं होते। सामग्री निपटाने का इस विधि में सामग्री को कार्बोनेट में बदल दिया जाता है, जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। यानी कंपोजिंग में क्या होता है, इसका ये प्रोसेस फ़ायदा ये है कि इसका प्रयोग हम खाद के रूप में कर सकते हैं कंपोजिंग प्रोसेस में जो होता है ना। तो इसके बाद लैंड फिलिंग का क्या होता है, लैंड फिलिंग के लिए तो जगह बहुत सारी चीज़ होती है। लैंड फिलिंग के लिए क्या बोलता है इन्होंने, इस सामग्री में एक बड़ी जगह पर ज़मीन को खोदकर उसे सारी सामग्री भर दी जाती है। जो लैंड फिलिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि पूरा एरिया होता है उसको हम खोद लेंगे और उसमें लैंड फिलिंग करा देंगे। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं हमारे, रिसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग और लैंड फिलिंग। अब क्या है कि देखिए, बेकार सामग्री को जला देना, जब क्या होता है, यदि हमारे पास तीनों प्रोसेस नहीं हो सकते तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तीनों प्रोसेस अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हम उसके बाद बेकार सामग्री को जला देते हैं। यदि आप रिसाइक्लिंग नहीं कर सकते या फिलिंग नहीं कर सकते, स्थापित करने का उचित स्थान नहीं है, तो आप अपने घर में उत्पन्न कचरे को जला सकते हैं। कचरे को उच्च तापमान पर नियंत्रित ढंग से जलाना, जिससे कि वाष्प और राख बन जाए। जिससे क्या होगा कि अगर हम सही टेम्परेचर पर रखेंगे तो उससे हमारा वाष्प भी बनेगी और राख बन जाएगी और ख़त्म करने में मान्यवधी है। तो देखिए बेकार सामग्री को निपटाने के लाभ, एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। एडवांटेज क्या है इनके, कार्यशाला बिल्कुल साफ रहेगी, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, आर्थिक दक्षता में वृद्धि होगी, वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव को कमी आएंगी, है ना। इस तरीके से ये सभी होंगे। और फिर भस्म करना, ये भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, यह कूड़ा कचरे को जलाने की प्रक्रिया है, जिसमें यह अंतर्दहनशील राख, धुआं और ऊष्मा के रूप में प्रवर्तित हो सकता है। यह ऊष्मा आदि को पर्यावरण में मुक्त करता है। यह अपशिष्ट का आयतन 90% कम कर देता है, यानी कि जो उसके वेस्टेज मैटर होगा उसको 90% कम कर देता है। और कभी कभी इसका उपयोग विद्युत पावर उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। वेरी मोस्ट पॉइंट क्या है इसका, विद्युत उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके यहाँ से, पुनः उपयोग बनाना, वेस्टिंग कंपोजिंग करना, है ना। ये सभी वही नॉर्मली है। और इसका जो सबसे मोस्ट पॉइंट है ये वाले, ये क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, कलर कोड ऑफ बिन्स।
वेस्ट सिगमेंटल ऑफ गिव टू टेबल्स। अगर मान लीजिए कागज़ की बात की जाए, अगर पेपर की बात करें तो पेपर को घेरने के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लू का। प्लास्टिक के लिए भी अभी आपके NFL एग्जाम में भी आया था कि प्लास्टिक के लिए किस मेटल का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम पीले कलर कोड का प्रयोग करते हैं। धातु के लिए लाल का प्रयोग करते हैं, कांच के लिए हरे का प्रयोग करते हैं, और खाद्य सामग्री के लिए काले का प्रयोग करते हैं, और अन्य जो मेटल होगा वो स्काई ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए कागज़ के लिए अभी तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कागज़ के लिए आया हुआ है, और प्लास्टिक के लिए भी, और धातु के लिए भी आया हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्सों को आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो देखिए चलिए आज के लिए इतना, इसके बाद हम अपने चलते हैं MCQ की ओर। हमारी आज की जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, जो थ्योरिकल पॉइंट्स था वो आज क्लियर कर दिया हमने सेफ्टी का। तो अब चलते हैं हम इनके MCQ लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए पहला ही MCQ क्या बोला गया प्रश्न में, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। भाई व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होगी, विच वन ऑफ द पर्सनल सेफ्टी। मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें, गेंग वे और फर्श को साफ रखें, टूल्स को उचित स्थान पर रखें। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि विच वन ऑफ द पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी का मतलब क्या है, भाई अपने काम पर ध्यान देंगे कि क्या चीज़ पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। भाई अपने काम पर ध्यान दें, पर्सनल सेफ्टी जब तो वही जब अपने काम पे ध्यान देंगे। बेफालतू में हम इधर दूसरे के काम पे ध्यान देंगे तो सेफ्टी थोड़ी ना कर पाएंगे हम। पर्सनल सेफ्टी इज द अपने काम पर ध्यान दें। तो चलिए अगले पॉइंट्स पे देखते हैं। अगला दूसरा पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया, देखिए सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन अभी हेम ऑपरेटर में आया हुआ था, नेम ऑफ द मैंडेटरी ऑफ सिंबल। मैंडेटरी सिंबल का कौन सा, मैंने आपको ये भी थ्योरी में क्लियर कर दिया थ्योरी वाले पोर्शन में। और इसका देखिए क्या है, तो क्या होगा, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। भाई क्या होगा इसका, स्टॉप, गिव अवे, ग्राउंडेड, अनग्राउंडेड। तो क्या होगा इसका मतलब क्या है, जब ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल जहाँ होगा उसका मतलब होगा कि स्टॉप से, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉप। अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ज्वलनशील हो या फिर लिक्विडेबल ठोस का वर्गीकृत किया जा सकता है। भाई फ्लेमेबल और लिक्विड फ्लेमेबल, सॉलिड आर क्लासिफाइड एज। किससे क्लासिफाइड करें, क्लास ए से, क्लास बी से, क्लास सी से, क्लास डी से। मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको पहली थ्योरी में क्लियर करा दिए। तो फ्लेमेबल लिक्विड है, यानी कि लिक्विड वाली में क्लास चारों का फायर को हमने क्लियर कर दिया था पहले। क्लास ए की फायर लकड़ी वगैरह से, क्लास बी की फायर इस तेल से लगी हुई या फिर ड्राई वाली, और क्लास डी की इज द इलेक्ट्रिक फायर होती है। तो इन्होंने भी पूछा लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड इज द क्लास बी की फायर इज द राइट आंसर। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होगी, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाना, गहन देखभाल, या फिर चिकित्सक उपचार। भाई अगर प्राथमिक उपचार कौन सा होगी, भाई तत्काल जीवन के लिए तो फर्स्ट एड होगा ना, फर्स्ट एड इज द राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है इन लोगों ने। ये बोल रहे हैं कि इस चेतावनी प्रतीक को नाम बताएं, नेम द वार्निंग चिन्ह। वार्निंग चिन्ह को मैंने सभी चिन्ह आपको क्लियर करा दिए थे कल की वीडियो में। तो अभी मैं देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिखाया गया। तो देखिए कौन क्या दिखाया गया, स्कूल दिखाया गया, गार्डेड है, अनगार्डेड है, या फिर पैदल चलने वाला मार्ग है। भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, कोई गार्ड थोड़ी ना लगा हुआ इस तरीके से। तो ये इसके लिए बोला गया कि अनगार्डेड है ना। भाई गार्ड लगा होता तो गार्डेड बोलते, स्कूल का तो है ही नहीं कोई, ना कोई पैदल चल रहा है यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे कोई से गार्ड थोड़े लगा, तो अनगार्डेड है यानी, है ना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं। 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सभी ये। बोल रहे लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आएगी, है ना। व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर के बाय द फायर वुड पेपर एंड क्लॉथ, किसके अंतर्गत आएगी, क्लास ए के अंतर्गत आएगी, क्लास बी के अंतर्गत आएगी, क्लास सी के अंतर्गत आएगी, या फिर क्लास डी के अंतर्गत आएगी। बताइए आप लोग किसके अंतर्गत आएगी। तो जो होगी लकड़ी की जो आग होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लकड़ी से लगी है आग, उस तरीके की लकड़ी की आग को क्या बोले, क्लास ए की फायर बोलेंगे, है ना। जो भी लकड़ी आदि से लगी होंगी, जबकि अगर ऑयल से लगी होंगी तो क्लास बी की फायर के अंतर्गत आती। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला इन लोगों ने, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या बोला, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफिल मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो अग्निशामक यंत्र बताना कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोजन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो कौन सा होगा भाई, BCM। BCM बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, BCM। BCM को पता होना चाहिए, ब्रोमोक्लोरोफिल मीथेन में जो इलेक्ट्रिक से आग लगती है उसमें प्रयोग किया जाता है हेलोजन शामक। अगला क्वेश्चन क्या बोला, कौन सी यांत्रिक व्यवहारिक खतरों के अंतर्गत आता। तो कौन सा व्यवहारिक यांत्रिक खतरे के अंतर्गत कौन सा आता, कौन सा, अंडर मैकेनिकल्स में कौन सा, नॉइस, टॉक्सिंग, अनस्किल या अनग्राउंडेड मशीन्स। तो क्या होगा, नॉइस इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकेंगे भाई। हाँ, किस तरीके से रोकेंगे भाई, पट्टी बांधना, मरहम लगाना, या फिर 9 का सी में क्या बोला, घाव पर टीचर लगाएंगे या फिर घाव पर दबा देंगे। तो क्या करेंगे, तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकेंगे, कैसे रक्त जो उसका बह रहा उसको हम किस तरीके से रोकेंगे उसको भाई, पट्टी बांधना, मरहम लगाना या फिर घाव को दबाना। तो अप्लाई प्रेशर ऑफ द, घाव को दबाने से उसके जो रक्त जो बह रहा होगा वो रुक जाएगा, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, इस चिन्ह का नाम बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। क्या नाम है, स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड या फिर पेटल। तो क्या है ये, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग कर रखी है। जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए होती है जैसे कि पैदल यात्री होते हैं उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है चलने के लिए। तो क्या है ये, पैदल चलने वाला मार्ग है, पैदल चलने वाला मार्ग है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 तो चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या बोला, आग लगने के 3 कारक क्या हैं भाई। आग लगने के 3 कारण कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे देख लेते हैं। पॉइंट्स में क्या क्या दिया गया, ईंधन है, ऊष्मा है या फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, ईंधन है या फिर नाइट्रोजन है। ऊष्मा है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, या ईंधन है, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा है। तो क्या होगा, इतना कम से कम 10 टाइम्स से भी अबाउ इसमें क्वेश्चन को आया हुआ है। और इसमें क्या राइट आंसर होगा, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इसका जो रेशियो होगा वो क्या बनाएगा, हमारा फायर जनरेट करेगा, है ना। और यदि इसमें से एक भी पॉइंट हम निकाल देंगे तो क्या होगा, फायर हमारी बुझ जाएगी। ये क्वेश्चन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में आया था, इसरो में, SAC, ठीक है ना। कि जब भी अगर मान लीजिए आग लगाने के 3 कारण है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, इसमें से किस भाग को निकाल दें कि हमारी आग बुझ जाए। तो क्या होगा, तुम्हारा राइट आंसर क्या था कि ये फ्यूल निकाल दें, हीट निकाल दें, ऑक्सीजन निकाल दें, या फिर इनमें से किसी एक को निकाल दें। तो इनमें से किसी एक को निकाल दें तो एक राइट आंसर हो जाता, इनमें से किसी एक को निकाल दें तो आग हमारी बुझ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ क्या पूछा है कि आग का है, तो फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स की विधि को कहा जाता है। जो गोल्डन आवर्स की विधि होगी उसे क्या कहेंगे हम, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, या उपचार के बाद के 60 मिनट। भाई जो भी हमारी घटना हुई है उसके बाद के पहले 30 मिनट होंगे या फिर पहले 30 मिनट होंगे। तो भाई जब भी अगर मान लीजिए एक्सीडेंट अगर अब हुआ है तो उसके जो बाद के 30 मिनट होंगे, इसे ही तो गोल्डन आवर्स बोलेंगे, है ना। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ आ गया
और क्या बोल रहा, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। भाई कार्यस्थल पर अगर दुर्घटना से बचना है तो पहला कदम क्या करेंगे आप लोगों को मैंने बताया था इसका पहले भी, सुरक्षा उपकरण का पहनकर चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानी का पालन करना या अत्यधिक कुशल काम करने का अभ्यास के साथ चीज करना। तो क्या करेंगे आप भाई, क्या क्या होगा, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है बताइए। भाई सुरक्षा का सावधानी का पालन करें, मैंने बताया था ना थ्योरी में, तो सुरक्षा सावधानी का पालन करेंगे तो कोई दुर्घटना होगी ही नहीं ना। भाई दुर्घटना कोई प्लान थोड़ी नहीं किया गया हमारे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यह प्रतीक किसका दर्शाता है, भाई किसको दिखा रहा है ये सिंबल्स, ये जो सिंबल डिनोट कर रहा है किसको कर रहा है, स्टॉप को कर रहा है, गिव अवे या फिर पेरिस्टे या ओवरटेकिंग के लिए बता रहा है, किसके लिए बता रहा है भाई, रुकिए, रास्ता दे, पैदल चलने वाला मार्ग है या फिर ओवरटेकिंग है, क्या होगा इसका। भाई आपको मैंने पहले बताया था ऑक्टागनल है, ऑक्टागनल शेप किसके लिए होती है, गिव अवे के लिए होगी, राइट आंसर यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। अगले पॉइंट्स पे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर देखें। देखिए भाई क्या कहा, बेकार कागज अलगावा के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या होगा, अभी आया हाल ही में NFL। अभी आप लोगों के क्वेश्चन पेपर NFL में ये क्वेश्चन आया था कि बेकार कागज के अलगावा के लिए कि डिब्बे का कलर कोड क्या होगा। तो क्या होता वहां पर, राइट आंसर कौन सा होता वहां पर, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। तो क्या था भाई, पेपर के लिए है ना, पेपर के लिए क्या था बताइए आप लोग। भाई अगर पेपर की बात की तो ब्लू आएगा ना, अगर ब्लैक होता तो किसके लिए होता भाई, फूड प्रोसेसिंग के लिए, अगर ग्रीन होता तो किसके लिए होता, ग्लास के लिए, और रेड होता तो मेटल के लिए, है ना। तो अभी जो क्वेश्चन में आया था वो NFL में जो ये आया था बेकार पेपर के लिए, तो बेकार पेपर के लिए कौन सा, ब्लू इज द राइट आंसर होता। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। यह रोड साइन किस तरह का है भाई, यह रोड साइन किस तरह का है बताइए, किस तरीके का रोड साइन है, देख लेते हैं। ये देखिए पुलिस सिग्नल दिखा रहा है, ये सावधानी का संकेत है या अनिवार्य संकेत है, सूचना का चिन्ह है। आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इनमें मैंने पहले क्लियर करा था। सिंबल्स से क्वेश्चन दो हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है सिंबल से, है ना। तो क्या है भैया कि इसका इन्फॉर्मेशन चिन्ह ये दिखा रहा है कि इधर दिल्ली है, इधर भी दिल्ली है, इधर दिल्ली है, तो मतलब अपना अपना इधर दिखा रहा है, इधर दिल्ली आएंगे, मुंबई आएंगे, इंदौर है, इस तरीके से इसका दिखाया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में क्या पॉइंट है, 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे बताइए। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, फोम एक्सटिंग्विशर, हैलोन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाई CO2। भाई किस कौन सी है आग, फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। लिक्विड फायर के लिए आपको कौन सा राइट आंसर होगा भाई, कौन सा राइट आंसर होगा, 17 का ए इज द राइट आंसर। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं लिक्विड के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है, बहुत ही मोस्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, A, B और C। प्राथमिक का उपचार में ABC क्या दर्शाता, तो ABC क्या दर्शाएगा देख लेते। तो इसने ए के लिए पूछा है, तो ए के लिए क्या होगा, एयरवेज इज द राइट आंसर होगा, या फिर अटेंडेंस होगा, अर्थ सिस्टम होगा, या फिर एटमॉस्फेयर होगा। तो क्या होगा, ए का मतलब क्या होता है, एयरवेज इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, है ना। बी की मतलब ब्रीथिंग और सीसोल सर्कुलेशन, ABC तीनों को नोट कर लें, बहुत ही जरूरी आ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। बोला कि जैविक कंपाउंड में मेटल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आ गया ना क्वेश्चन, मैंने अभी तो आपको पॉइंट्स बताया था कि जिसको खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सा होगा जो खाद के रूप में प्रयोग करें भाई। लैंड फिलिंग में क्या करना था हमें, लैंड फिलिंग में क्या करना था, जमीन खोद रही थी और जमीन खोद के उसके नीचे मेटल भर देते थे, तो लैंड फिलिंग हो जाती थी। रिसाइकलिंग में क्या करते थे, जो वेस्ट मेटल था उसको निकाला, उसके बाद जो यूजर मेटल था वो था रिसाइकलिंग, उसकी प्रोसेस दोबारा कर दी। लेकिन खाद सामग्री कहाँ भाई, इसमें लैंड फिलिंग में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, रिसाइकलिंग में थोड़ा सा समय की बचत हो रही थी और अच्छा भी लगता था मेटल वगैरह के लिए। लेकिन कंपोस्टिंग में क्या होता था, खाद सामग्री बन जाती थी, है ना, खाद सामग्री। यानी 19 का क्या राइट आंसर होगा, C इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बोला, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मेटल, एनएफएल, एनएफएल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ये है, एनएफएल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ये है, और एनएफएल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर क्लियर कर दिया। दोनों ही क्वेश्चन एनएफएल में पूछे गए और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी कलर कोडों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिक कचरे बिन के लिए कलर कोड क्या होना चाहिए भाई, बताइए क्या होगा, रेड होगा, रेड तो नहीं होगा भाई, ब्लू होगा, ब्लू भी नहीं होगा, ग्रीन होगा, ग्रीन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, येलो इज द राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हमने सभी को। अगर और ठीक है, बाय बाय, अगली वीडियो फिर मिलते हैं। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है, ओके ओके।